अरे जगमोहन जी। अरे नमस्ते चिंगारी जी। अरे नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक हूँ चिंगारी जी, ठीक अरे बड़े उदास से लग रहे हैं। है। नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक अरे है। कोई परेशानी हो तो बताइए ना। ना, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, घर में सब ठीक है ना? सब ठीक है, सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अच्छा चलता हूँ। ठीक। ठीक, कोई परेशानी को बताइएगा। ठीक है? बिल्कुल 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 बताऊंगा। ठीक। पहलवान, हाँ नहीं, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। ऐसा लग रहा है जगमोहन जी कुछ ना कुछ छुपा जरूर रहे हैं। छुपा रहे हैं। इनकी बहू इन्हें नौकर बना के रखती है और घर का सारा काम कराती है। ये क्या बोल रहा है तू? ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? और इनका बेटा? बेटा तो जो उनका पूरा गुलाम है। अच्छा, अभी सोचूं मैं जगमोहन जी इतने उदास क्यों लग रहे थे। एक काम कर, चल इनके घर चलते हैं, वहीं चल के पता करेंगे कि दाल में काला है या फिर पूरी दाल काली है। चल तो। अरे बाबूजी, कहाँ गए थे? बस यूं ही कुछ दोस्तों के पास हवाखोरी करने। बस कोई काम तो है नहीं आपको? पूरा दिन घूमना फिरना इधर उधर, बस मस्करी मारना दोस्तों के साथ। जाओ जाके मेरे लिए एक गिलास पानी ला के दो, गला सूखा जा रहा है कब से, पता नहीं कहाँ निकल जाते हैं। और मैंने आपको काम दिया था कपड़े धुलने का और बर्तन धुलने का। किचन में कितने सारे बर्तन पड़े हैं। हो जाएगा, अभी घूमने गया था। धुल देना। और ये कब लेके जाओ? लो बहू। कहाँ कहाँ चल दिए? पैर दबाइए मेरे। अरे देख क्या रहे हो, पैर दबाइए। नहीं जगमोहन जी, बिल्कुल नहीं। अपने बच्चों को खुश रखने के लिए और परिवार की इज्जत बचाने के लिए आप अपने आत्मसम्मान को दांव पे मत लगाइए, समझे? अरे कौन है तू और मेरे घर में कहाँ चली आ रही है? बेटा नहीं जगमोहन जी, आप रुक जाइए, इसको इंट्रोडक्शन मैं अपना खुद दूंगी। तो सुन बे मगरूर औरत, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। और चिंगारी किन्नर जिस दरवाजे पर जाके ताली बजाती है ना, वहां की झोलियां खुशियों से भर जाती है। और जिस दरवाजे से अपना मुंह मोड़ लेती है, वहां पे मुसीबत पीछा नहीं छोड़ती। और रही बात इस घर की, तो घर उसको बोलते हैं जहां पे सबको बराबर का आदर सम्मान मिलता है, बच्चों में संस्कार और बड़ों में आदर दिखता है। लेकिन यहां तो कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है। यहां दिख रही है तो एक संस्कारहीन औरत और एक आत्मसम्मान खोया हुआ बुजुर्ग आदमी। ऐसा कुछ भी नहीं है चिंगारी जी, मेरे बहू बेटे मेरी बहुत इज्जत करते हैं। अरे रहने दे जगमोहन जी, ये कितनी इज्जत करते हैं ना, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और जितनी हिम्मत से आपने झूठ बोला है ना, उतनी हिम्मत से अगर आपने इन लोगों का विरोध किया होता तो पूरा समाज आपकी खिल्ली नहीं उड़ा रहा होता। अरे राकी, ये देखो काम हो गया। आप लोग कौन? सुनिए जी, आप ना ये पेपर फाड़ के फेंक दीजिए। बाबूजी हमारे साथ ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे बाबूजी। अरे राकी, क्या हो गया तुम्हें? मैं तुम ही तो रोज कहती थी कि बाबूजी को वृद्धाश्रम में छोड़ो। मैं ही मना भी कर रही हूँ ना। सुन लिया जगमोहन जी, जिन बच्चों को खुश रखने के लिए आपने अपने आत्मसम्मान को दांव पे लगा दिया, वही बच्चे आपको वृद्धाश्रम भेजने की तैयारी कर रहे हैं। अब क्या कहेंगे आप? बोलिए कोई और झूठ। अब कहने को बचा ही क्या है चिंगारी जी, बच्चों को खुश करते करते कब मैं इन पर बोझ बन गया, मुझको तो पता ही नहीं चला। चलो छोड़ दो मुझको वृद्धाश्रम भी, क्या पता वहीं मुझे मेरा आत्मसम्मान मिल जाए। अरे नहीं नहीं पिताजी, ऐसी बात नहीं है, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। वो तो आपकी और राखी की रोज रोज की चिक चिक से मैं परेशान हो गया था, इसीलिए तो आपको वृद्धाश्रम छोड़ने की सोची। अच्छा, अपने बीबी से परेशान होकर तलाक लेने के बारे में तो नहीं सोचा तूने, लेकिन अपने बाप को वृद्धाश्रम भेजने के लिए ये दिमाग तुम लोगों ने बहुत अच्छे से सेट कर लिया। अब पूरी तैयारी करके आया तू। सुन बेटा, ये अब हो चुका, लेकिन चिंगारी के रहते दोबारा नहीं होगा।
ब्रिजमोहन जी का आत्मसम्मान वापस दिलाएगी ये चिंगारी। उसके बाद से तुम दोनों की उल्टी गिनती शुरू करूंगी मैं, समझना। नहीं नहीं चिंगारी जी, भाऊजी प्लीज चिंगारी दीदी को कहिए ना हमें माफ कर दें। आज के बाद हम आपके साथ ही रहेंगे। चिंगारी जी मुझे माफ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। क्यों ब्रिजमोहन जी, देंगे ऐसे औलाद को दोबारा मौका? सोच के बोलिएगा। नहीं चिंगारी जी, अगर इनको मौका दे दिया ना तो मैं अपना आत्मसम्मान कभी भी वापस नहीं पा पाऊंगा। निकल जाओ मेरे घर से। सुन लिया, या फिर अपनी भाषा में समझाओ। चल निकल, प्लीज भाऊजी। चल निकल। पिताजी मैं तो आप ओ सपोले, चल।